अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ फरजाना अली और आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक खसूसी प्रोग्राम। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पिशावर की जो सिटी तहसील है वहाँ पर मुकाबला होने जा रहा है मेयर के हवाले से। अगर हम मेयर की बात करें और इस सिटी तहसील की बात करें तो ये खैबर पख्तूनख्वा के 7 सूबाई हलकों पर मुश्तमिल यूं समझे कि एक नशिस्त है जिस पर के मेयर का इलेक्शन होगा। 14 उम्मीदवार इस मेयर के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अगर हम मुकाबले की बात करें तो वो 5 सियासी जमातों में होगा, जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ, ANP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात-ए-इस्लामी और JUI शामिल है। अब आप देखें कि 7 सूबाई हलके, 8,80,000 वोटर, 130 नेबरहुड और विलेज काउंसिल और 14 उम्मीदवार। तो मुकाबला कैसा होगा तो ये तो हम खैर देखेंगे 19 दिसंबर को। लेकिन अवाम क्या देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम महंगाई की बात करें और मुख्तलिफ इश्यूज जो कोविड के बाद हमें देखने में आए तो उस पे राय जो है वो बट गई है। पिशावर जो 2018 में तहरीक-ए-इंसाफ का शहर था, अब उसकी क्या इस वक्त पोजीशन है और साथ ही साथ जो बाकी पार्टियां हैं उनकी क्या पोजीशन है, खुसूसन मेयर की सीट के लिए, सिटी तहसील के लिए, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि मैं बता रही थी कि अगर हम पिशावर की बात करें तो सिटी मेयर की जो सीट है वो सबसे अहम है और उसके ऊपर इंतहाई सख्त मुकाबला है। इस वक्त हम लाहौरी के इलाके में गढ़ी सैदान में खड़े हैं, यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। जैसा कि मैं बात कर रही थी, मुकाबला बड़ा सख्त है। आपके ख्याल में किस किस के दरमियान सख्त मुकाबला है? पहले नंबर 1 तो नेशनल पार्टी का, दूसरा नंबर 2 जो है ना पीपल्स पार्टी का, तीसरा नंबर 3 जो है इसका है अपना मौलाना फजल रहमान की पार्टी का, चौथा जमात इस्लामी का। इनमें से जो सिलेक्ट होगा देखो क्या होता है। 12 नहीं, एक मिनट, ये जो तहरीक-ए-इंसाफ है वो कहाँ गई? तहरीक-ए-इंसाफ का भी मैं कह रहा हूँ ना, वो तो है, वो तो इस वक्त बहुत पोजीशन उसकी खराब है, इसलिए कि उसने महंगाई के लिहाज से बहुत बेताशा काम गलत किए हैं, क्योंकि महंगाई बहुत अरूज पे पहुंच चुकी है। इसीलिए हम कहते हैं कि खुदा वो करे जिसके भला हो अल्लाह का। अच्छा जी मुश्ताक साहब ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 मेन कैंडिडेट कौन से हैं? 3 मेन कैंडिडेट जो हैं, पहले नंबर 1 नेशनल, नंबर 2 जो है ये पीपल्स पार्टी, नंबर 3 जो है ये मौलाना फजल रहमान की, नंबर 4 जो है ये जमात इस्लामी की है। अच्छा, और PTI के जो है ना 5वें नंबर पे आती है। अच्छा, जी आप उसको 5वें नंबर पर रख रहे हैं और उसकी वजह आप सिर्फ महंगाई करा रहे हैं। महंगाई की बहुत ज्यादा महंगाई होगी जी। नंबर 1 देखें जी, लोग इसको नहीं चाहते तहरीक-ए-इंसाफ को, इसलिए आपकी राय है? जी राय है, इसलिए कि इसने बहुत नहीं करते तहरीक-ए-इंसाफ को। आप थोड़ा सा आपको ले लेते हैं, आ जाए। ये बताइएगा कि मुश्ताक साहब ने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ जो हुकूमती पार्टी है, कभी खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में ऐसे नहीं हुआ कि कोई पार्टी को दोबारा से मौका दिया जाए, तहरीक-ए-इंसाफ को दिया गया। अब ये तहरीक-ए-इंसाफ के ही 7 हलके हैं जहां पर इस वक्त सिटी मेयर का मुकाबला हो रहा है, वो तहरीक-ए-इंसाफ को 5वें नंबर पर रख रहे हैं। आप किस नंबर पर रखेंगे? देखो जी, बात ये है ना कि तहरीक-ए-इंसाफ को सुबह सरहद के लोगों ने बहुत अहमियत दी थी। 2 बार हुकूमत किसी की नहीं बनी, इस तहरीक-ए-इंसाफ की 2 बार हुकूमत बनी है और इसने आवाम के साथ कुछ भी नहीं किया है। हमने भी वोट दिए थे तहरीक-ए-इंसाफ को, ये नहीं गिरी दिए थे। और महंगाई देखें, नहीं कुछ नहीं किया का क्या मतलब? आपको तहरीक-ए-इंसाफ ने सेहत इंसाफ कार्ड दिया, BRT बना के दी, पिशावर में तरक्याती काम, वो तो ठीक है, हम भी मानते हैं। आज देखो, आज 4 साल हो गए ये सड़क टूटी हुई है, गैस के पाइप इधर पहनाए, वो कोई पूछने वाला नहीं है कि सड़क तो बन जाए। बूढ़े होते हैं, लड़कियां होती हैं, जवान होती है, स्कूल जाते हैं, कोई ठुड्डे खाते हैं, कोई देखने वाला कोई नहीं है। हम लोग क्या अभी थक गए, कोई करते ही नहीं है। अच्छा, तो आप कहते हो कि गली मोहल्ले के लेवल पर जो तरक्याती काम था वो नहीं हो सका? नहीं हो सका जी, बिल्कुल नहीं हो सका। देख ले आप सामने देख लें,
आप नीचे चले जाए, इतने तक कंटार बने हुए हैं, टोए हैं, आप ही गिर जाते हो, कोई औरत बीमार होती है और कुछ हो जाते हैं, रिश्क में जाए उछलते कुछ पता ही नहीं समझ। आपको लगता है कि छोटे मंसूबे जो हैं वो नजरअंदाज हुए हैं, लेकिन बड़े मंसूबे तो उन्होंने बनाए ना? वो तो ठीक है, मुझे भी पता है कि बनाए हैं, अच्छा भी काम किया है, बुरे भी काम कर रहे हैं, नहीं कि नहीं किए, बेटी बनाई है, से कार्ड दिए हुए हैं, नहीं कि नहीं, हम भी इसको मानते हैं। अच्छा, तो असल मुकाबला किन 2-3 कैंडिडेट्स में होगा? इधर तो बस हमारे नजरों में तो एक पीपल्स पार्टी है, नेशनल अवामी पार्टी है और पीटीआई है, बस और तो कुछ तक जोर किसी का नहीं है। अच्छा, तो जमाते इस्लामी और जेयूआई को कहाँ देखते हैं? ये तो है ही कमजोर है। अच्छा, आपके वार्ड में वो कमजोर है? जी जी बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया। अल्ताफ हुसैन अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा इनसे बात करते हैं। मुश्ताक साहब और इमदाद साहब की बात से आप इत्तेफाक करते हैं? इत्तेफाक करते हैं बेशक जी। जो बात की है सही की है, सही तरीके से की है। तहरीक इंसाफ को आप कैसे 5वें नंबर पर ले जा सकते हैं? कुछ किया ही नहीं है जी, कुछ नहीं किया ना, कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई उसने गरीबों के लिए, समझे। और इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट आपको दिए हैं, ये कोई कारकर्दगी? वो तो बड़ों का काम है। देखो जो हमारा भाई ने बात की है, जो सड़क गैस का पाइप है, एक तो नहीं है, वो तो अलग बात है, तो बड़े बड़े काम उन्होंने किए, जो छोटे काम नहीं किए उन्होंने जी। अच्छा, ये बात है। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है कि मुकाबला किन 2-3 कैंडिडेट्स में होगा? ये पीपल्स पार्टी का है और ये पीटीआई का है, समझ लो एनपी का है। अच्छा, हाँ जी, और हम इंशाल्लाह देंगे एनपी को। हाँ जी, एनपी को देंगे जी इंशाल्लाह, हमारा ये इरादा है सब घर वालों का। अच्छा। इन्होंने कुछ नहीं किया। आप तहरीक इंसाफ से इतने खफा क्यों हैं? इसलिए खफा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, समझ गए, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल और गैस के बिल, और ये महंगाई का क्या हाल है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? आप क्या कहना चाह रहे थे? ये बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, गैस का बिल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, थोड़ी महंगाई है इसकी हुकूमत में, और तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो लैंड ठीक चल रहा है। बाकी लाइन ठीक चल रहा है? ठीक क्या चल रहा है? ठीक कैसे चल रहा है कि निजाम तो ठीक है, अस्पतालों का निजाम भी ठीक है, और थोड़ी सी महंगाई है, दवाई और भी महंगी हो गई है, गरीब आदमी नहीं ले सकते, बेरोजगारी है, थोड़ा रोजगार हो तो फिर आदमी खुश रहता है ना। अच्छा, अभी हम इनसे बात कर रहे थे कुछ लोगों से आपके इस वार्ड में, तो अक्सर लोगों का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ 5वें नंबर पर चली गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? मगर अभी हम मेयर की सीट का मुकाबला देखें। ये तो वक्त बताएगा कि ये कौन जीतता है कौन हारता है। वैसे आपका अंदाजा क्या है? ये पंजाब की हुकूमत ने तो जीत लिए, मुस्लिम लीग नहीं, वाले। पंजाब की हुकूमत को छोड़े, ये तो सुबह सरहद की है, तो बात तो यही है, तो सबकी जोर चल रहा है ना, शोर तो बहुत सारों के चल रहे हैं, लेकिन इंतजार हम करेंगे इतवार वाले दिन कि रिजल्ट की आप अपने ख्यालात का इजहार नहीं करना चाहते? नहीं, ये कुछ पता नहीं चलता है। अच्छा, हाँ, ये अवाम एक तरफ होता है फिर दूसरी तरफ चला जाता है। हाँ। अच्छा, आपने बड़ी दिलचस्प बात कर ली कि आवाम का कुछ पता नहीं चलता। चल रहा। आज कुछ और कह रहे हैं, 19 को कुछ और कहेंगे। यही बात है। अच्छा, ये टाइम पे पता चलेगा इतवार वाले दिन रात को कि कौन जीते कौन आ रहा है। अच्छा, जनाब, ये इनकी बात आपने सुनी, आ जाए आप भी कोई बात कर ले। आपने इनकी बात सुनी, कह रहे हैं कि आवाम पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कुछ पता नहीं चलता, 19 वाले दिन रात को पता चलेगा कि असल में हुआ क्या है। आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, इन्होंने बिल्कुल सही बोला है जी। ये तो 19 तारीख को पता चलेगा किस पर मोड़ लगती है, किस पर मोड़ नहीं लगती। ये तो लोगों की आम पार्टी वाले हैं, वो तो अपनी राय देंगे, अपनी पार्टी को हिमायत देंगे। ये तो आवाम को पता है उसके दिल में क्या है। अच्छा, मेयर के लिए सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है? इस टाइम मेयर के लिए चारों मजबूत हैं, इसका कुछ नहीं चारों कौन? एक जुबैर भी मजबूत है, किताब वाला भी मजबूत है, रिजवान बंगश भी मजबूत है, और जरखान भी मजबूत है। ये तीनों मजबूत है इस टाइम कैंडिडेट, इसका कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो आपको लगता है असल मुकाबला जो है पीटीआई, जमीयत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? जमीयत तो इधर नहीं है, तीन जमीयत तो कुछ तो आपने खुद कहा किताब वाले में बड़े बोर्ड में, लेकिन ज्यादातर पीपल पार्टी, नेशनल पार्टी और पीटीआई इनका मुकाबला इधर। असल मुकाबला इन तीनों का होगा इस वार्ड के? बिल्कुल जी, इस वार्ड के। ठीक है, जिस वार्ड में हम खड़े हुए हैं, मेयर की सीट के हवाले से अगर हम देखें
تو پیچھے سے اس نے کہا ادھر پیپلز پارٹی ہے. بہرحال وہ جو ایک بندے نے بات کی اور بڑی زبردست بات کی, اس نے کہا کہ عوام کا کچھ پتہ نہیں چلتا, جب الیکشن ہوتا ہے, جس روز الیکشن ہوتا ہے, اصل جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اسی دن ہوگا. تو ہمیں بھی 19 دسمبر کا انتظار رہے گا. یہاں پر لے گے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد کسی اور علاقے میں کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ میئر کی کرسی پر کون بیٹھے گا. یہاں پر بڑا ہلا گلا سا ہے, اگر آپ دیکھیں کیمرہ آپ کو دکھائے تو یہ جھنڈیاں, یہ بینر, یہ مختلف پارٹیوں کے لگے ہوئے ہیں, لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کے درمیان اصل مقابلہ ہوگا. لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف بھی ہے اس مقابلے میں, اور وہ اس کا کینڈیڈیٹ بھی بہت مضبوط ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ نوجوان ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کیا ووٹ ڈالو گے؟ ووٹ ہے؟ جی ووٹ تو ڈالیں گے, لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ PTI کی جو حکومت ہے, انہوں نے ہم جو اسٹڈی کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ وغیرہ, ان کی وجہ سے ہماری بہت تعلیم بھی خراب ہوئی ہے. اور یہ جو کی وجہ سے خراب ہوئی ہے یا کووڈ کی وجہ سے؟ کووڈ کی وجہ سے بھی خراب ہوئی ہے, دوسری بات ان کی وجہ سے بھی ہم تعلیم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں نا. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی آئے ہمارے لیے بھی, اسٹوڈنٹ کے لیے بھی سوچے, غریب عوام کے لیے بھی سوچے, ہر کسی کے لیے سوچے. یہ نہیں کہ آپ صرف اپنا کام کریں اور دوسرے باہر میں جائیں. ووٹ مانگنے کے لیے تو سب آتے ہیں کہ جی مجھے دیں, میں یہ کروں گا, یہ کروں گا. ایک دن آپ مجھے دیں, میں 5 سال آپ کو دوں گا, لیکن وہ 5 سال میں نظر نہیں آتے. پھر جو آتا ہے بس جی جان کا. پہلی دفعہ ووٹ ڈالو گے یا دوسری دفعہ؟ پہلی دفعہ جب ڈالو. پہلی دفعہ ڈالو گے, اور جذبات تمہارے اتنے جو ہیں وہ ہیں کہ سیاستدانوں کو رگڑ کر آپ نے رکھ دیا. یہ بتائیے کہ یہ جو آپ گلی محلے میں پھرتے ہیں, آپ پہلے تو یہ بتائیں آپ اتنے مایوس کیوں ہیں؟ مایوس نہیں ہوں جی, لیکن بس ڈر سا لگتا ہے کہ اکثر ہم کسی غلط انسان کو ووٹ دے دیں, وہ ہمارے کام نہ آئے, تو ہم کیا فائدہ پھر اس چیز تو کا. ابھی آپ نے صحیح انسان ڈھونڈ لیا؟ جی انشاءاللہ ڈھونڈ لیا جی, کیونکہ ہمارے ایریا کے, ہمارے صوبے کے, ہم جا کے ان سے ڈائریکٹ بات بھی کر سکتے ہیں. وزیر اعظم سے ہم کیسے بات کریں, MPA سے ہم کیسے بات کریں. وزیر اعظم سے بات نہیں ہو سکتی نا, وزیر اعظم بات چلی جائے گی انشاءاللہ تو وہ اچھا رسپانس دیں گے ہمیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے یہ عام آدمی کے لیے بڑے ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے, کیونکہ جی یہ جو ہاں بلدیاتی الیکشن ہے, یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں ڈائریکٹ کسی سے یا بڑے انسان سے نہیں مل سکتے. یہ جو جنرل کونسل وغیرہ ہوتے ہیں ان سے ہم ڈائریکٹ جا کے مل بھی سکتے ہیں, ان سے اپنا جو کام ہوتے ہیں وہ نکلوا بھی سکتے ہیں. تو ان وجہ سے ابھی بلدیاتی الیکشن ضروری ہے. نام کیا ہے آپ کا؟ ارسلان نام. ارسلان سے آپ نے باتیں کی اور بعد میں مجھے یاد آیا کہ نام پوچھنا چاہیے. ارسلان جو ہے ایک زبردست قسم کا نوجوان ہے, آپ نے اس کے خیالات سنے اور وہ یہی اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ظاہر ہے MPA اور MNA تک اور پھر پرائم منسٹر یا CM صاحب تک پہنچ نہیں ہوتی ہے کام آدمی کی, اور گلی محلے کے مسئلے جو ہیں وہ کونسلر اور میئر اور چیئرمین وغیرہ ہی حل کرتے ہیں. آ جاؤ بیٹا, آپ بھی تھوڑا سا ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرو. نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام جنید ہے. اچھا جنید, آپ ان کے ارسلان کے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, کچھ بہت میرے اختلافات ہیں. وہ کیا اختلافات؟ سب سے پہلے یہ کہ تعلیم گورنمنٹ تو نہیں خراب کی ہے. تعلیم دیکھا جائے آل ورلڈ میں خراب ہو چکی ہے, مہنگائی آل ورلڈ میں خراب ہو چکی ہے. ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, ہمارے باہر ملک میں جو بھی رشتہ دار ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان سے ڈبل مہنگائی باہر کے ملک میں. ہمارا وزیر اعظم کی سوچ بھی ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں پاکستان میں مہنگائی ہے, ہم بھی مانیں گے کہ مہنگائی ہے, لیکن ہم اس مہنگائی کو باہر کے اگر اس کے ساتھ مقابلہ کریں تو ہم بہت کم اس پہ مہنگائی ہے. ہم پاکستان میں اس لیول کی مہنگائی نہیں ہے جو آل ورلڈ میں مہنگائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بلدیاتی الیکشن پہ آ جاتے ہیں. بلدیاتی الیکشن میں جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر کن کا زیادہ سخت مقابلہ ہے؟ یار دیکھیں, یہ تو وقت بتائے گا کہ مقابلہ کس کے ساتھ ہے, لیکن پھر بھی دکھ تو رہا ہوتا ہے نا. دیکھ تو رہا ہے اس وقت تو سب پارٹیاں ہر جوش و خروش میں ہر بندہ بھاگ رہا ہے. ہر پارٹی والے, چاہے وہ تحریک انصاف والے ہیں, چاہے وہ نیشنل پارٹی والے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی والے ہیں. مقابلہ ہوگا تو ان 3 پارٹیوں میں ہوگا, تحریک انصاف میں ہوگا, پیپلز میں ہوگا اور نیشنل میں ہوگا. 3 کو ٹھیک ہے. سودا لے کر لگتا ہے جا رہے ہیں. ہاں جی, یہ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کلیجی لے جا رہے آج کلیجی پکانے کا موڈ ہو رہا ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بچے. اچھا یہ بتائیے کہ بلدیاتی الیکشن پر مہنگائی کا اثر پڑے گا؟ ضرور پڑے گا. ریزلٹ پر اثر پڑے گا؟ بالکل پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل مقابلہ میئر کا اگر سیٹ کا دیکھیں تو کس کے درمیان ہے؟ PTI ہارے گا, کیونکہ بہت زیادہ مہنگائی ہے. ہم PTI کو مہنگائی کی وجہ سے اس کو شکست دیں گے.
अच्छा आप खफा नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी। लेकिन हमारे एक भाई साहब बता रहे थे कि चूंकि ये एक वर्ल्ड फिनोमिना था तो महंगाई तो ओवरऑल आई है, इसमें पीटीआई का कसूर नहीं है, खान साहब को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। नहीं, वो खान साहब ने जो कुछ बोला था वो तो नहीं किया ना। अच्छा। कंटेनर पर जो करा था, कह रहा था कि बिल जलाओ, ये करो, अब अपने बातों पर वो पीछे हट गए। पेशावर के लोगों ने बड़ी मोहब्बत से तहरीक इंसाफ को चुना था, अब क्या पोजीशन है? वो पोजीशन बिल्कुल जीरो है। मैंने भी खुद वोट दिया है पीटीआई को, लेकिन अब बहुत नाराज हूँ। नहीं, आइंदा नहीं दूंगा। नहीं जी। अच्छा, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप किसको देंगे, लेकिन बहरहाल आपका नाम क्या है? शाह फैसल। शाह फैसल, बहुत शुक्रिया शाह फैसल। शाह फैसल की बातें आपने सुनी कि एक वोटर जिसने तहरीक इंसाफ को बड़ी मोहब्बत से वोट दिया था, लेकिन अब वो उससे खफा नजर आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हमने ऐसे भी देखे जो आज भी खान साहब पर, तहरीक इंसाफ पर पूरा भरोसा रखते हैं। अच्छा, अब हम आ गए हैं बशीराबाद के इलाके में। पेशावर का एक बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पर भी हम बात करेंगे मेयर की सीट के हवाले से। 19 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। आपको पता है 19 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है हर जगह। मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में मेयर की सीट जो है वो सबसे अहम है। आप क्या समझते हैं कि मुकाबला किस किस के दरमियान है? ये पीटीआई का मुकाबला है, वो जो नेशनल पार्टी का है, इन दोनों का मुकाबला है। और ये जो है ये इतिहाद जो है ये तो नामुमकिन है। कौन सा इतिहाद? ये जो अभी मैंने एक फ्लेक्स देखा, ये जो गुलाम अली वाला ये बेटा जो खड़ा हुआ है, अभी मैंने देखा तो इधर तक पीटीआई का जो है ना बहुत रोल है, क्योंकि इधर जो है जनाजगा भी मनाया। ये नदीम नाजिम है बशीराबाद का मेयर, पहले भी नाजिम बन चुका है और अभी भी इंशाल्लाह सब लोग से अब पूछोगे तो नदीम के बारे में बोलेगा कि नदीम जीतेगा इंशाल्लाह। और मेरे तो इंशाल्लाह मेरे इधर राय हो चुका है, मैं तो इधर बेसिकली में इधर का रहने वाला हूँ। सब कहते हैं कि इंशाल्लाह बल्ला ही जीतेगा। अच्छा, एक बार फिर ये कह रहे हैं कि पीटीआई जीतेगी मेयर की सीट पर, आप क्या समझते हैं? ये ठीक कह रहे हैं? बस अभी तो पता नहीं चलता लोग कह रहे हैं क्या है। माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो लगता है कि हाजी जुबैर अली का पलड़ा भारी है। किसका? हाजी जुबैर अली का। अच्छा, हाँ हाजी जुबैर अली जेजुआई के जो कैंडिडेट है। हाँ बिल्कुल। पीटीआई इसलिए कि महंगाई की वजह से शिकस्त लगता है पीटीआई का। आपको लगता है कि पीटीआई को महंगाई की वजह से शिकस्त होगी, लेकिन वो भाई कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। बस ये तो सपोर्टर है इसलिए कहता है पार्टी का है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप क्या समझते हैं? तो थोड़ा सा किससे बाबा आपसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये दो नौजवान कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एएनपी और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुकाबला है, लेकिन एक भाई ने कहा कि नहीं, जेजुआई का उम्मीदवार भी बड़ा मजबूत है। आप क्या समझते हैं? जो लोग तो अच्छे है ना उसको वोट दे सकता है। अच्छा, कौन लोग अच्छे हैं? ये कोई आजाद करे ना, हाँ। ये लोग जीत सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो क्यों? आपने सियासी पार्टियों को मुस्तरद कर दिया? ये पीपल पार्टी का भी गुजर गया है, नेशनल पार्टी का भी गुजर गया है, पीटीआई के भी गुजर गया है। ये मुकाबला से तो ये सारे के कोई हो ना नाजिम, वो आजाद खड़ी है। अच्छा, हाँ, पार्टी से नहीं खड़ी हुई है। कौन आजाद खड़े हैं और पार्टी के? पीटीआई वाली किसका पक्का मिल गया? अच्छा, हाँ, किसका पक्का मिल गया वो जीत ही गया। आपका नाम क्या है? जमील हुसैन। जमील हुसैन, आप कैसे कह रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सियासी पार्टियां थी उनसे लोग चूंकि मायूस हैं इसलिए उन्होंने आजाद उम्मीदवार खड़े हो गया, वो आजाद उम्मीदवार खड़े हो कोई गया। मिसाल दे सकते हैं? जी, क्यों? ये गुजर गया, इस पार्टी का किसी को काम नहीं किया है, जो काम किया इसको टिकट नहीं मिला है, अच्छा, वो आजाद खड़े हो गया। आजाद खड़े हो गए जी। तो वो तो फिर पार्टी का वोट तकसीम हो जाएगा ना? नो, सारे को बहुत लोग उसको भी देंगे और इसको भी मिलेगा। अच्छा, हाँ। वैसे आप क्या देख रहे हैं कि पेशावर का मेयर कौन होगा? मेयर होगा या जमात इस्लामी का होगा और या आजाद उम्मीदवार का होगा। अच्छा, आपको लगता है या जमात इस्लामी होगी या आजाद? हाँ जी, आजाद उम्मीदवार होगा। मेयर की जो सीट है आप क्या समझती हैं कि वो किसके हिस्से में जाएगी?
मेयर की सीट तो पता नहीं किसके हिस्से में जाएगी, लेकिन हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। ना हम जो मौजूदा हुक्मरान है उसको वोट देंगे, ना हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। तो हम आप बल्दियाती इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगी? नहीं, मैं वोट नहीं डालूंगी। बशीराबाद के इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय आप तक पहुँचाई। तहरीक इंसाफ के भी वोटर्स हमें नजर आए, हमें जमात इस्लामी के भी वोटर नजर आए, JUI के भी, ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहरहाल जो मैं कह रही थी कि 5 जमातों में मुकाबला है, तो आप देखेंगे कि 19 दिसंबर को मेयर की सीट का ताज किसके सर बैठता है। फिलहाल लोगों की राय जो है वो मुनकसिम नजर आ रही है। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किसी और इलाके में कुछ और लोगों से बात करेंगे। हम यहाँ पर पजगी रोड में ख्वाजा टाउन के इलाके में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे। 19 दिसंबर को जो इलेक्शन बल्दियाती होने जा रहा है उसमें मेयर की सीट जो है वो बहुत अहम है। अब मेयर की सीट पर कौन जीतेगा, ये ताज किसके सर पर बैठेगा, ये सारी बातें जो है हम आज के प्रोग्राम में कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल मनान। अब्दुल मनान साहब हमारे साथ मौजूद है, जरा इनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन में मेयर की सीट पर क्या होने वाला है? हमारी दुआएं और सपोर्ट हाजी जुबैर अली के साथ है और उम्मीद है इंशाल्लाह वो जीत JUI के कैंडिडेट। JUI जी। अच्छा, कैसे आप समझते हैं कि जीत जाएंगे? क्योंकि हुकूमत इस वक्त तहरीक इंसाफ की है, मुकाबला 5 जमातों में बड़ा सख्त है। आप कैसे समझते हैं ऐसा? हुकूमत नाकाम हो चुकी है मुसलसल, बिल्कुल हर लिहाज से। अच्छा, बिल्कुल जी। लेकिन मैं पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी लोगों से बात कर रही थी, वो अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हैं। आप कैसे समझते हैं कि नाकाम हो चुके? बस कुछ जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, कुछ थोड़ा बहुत वोट इंशाल्लाह उनको भी मिलेगा। ये नहीं कि उनको बिल्कुल विड्रॉ करेंगे, लेकिन जीत इंशाल्लाह हाजी जुबैर अली की होगी इंशाल्लाह। आपको क्यों लोग क्या मायूस हो गए हुकूमत से? काफी हद तक, हर लिहाज से। वजह क्या है? फॉरेन पॉलिसी उनकी बेकार है, माशी पॉलिसियाँ जो भी बनाया है, जो पॉलिसी है वो सारे बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। तो आपको लगता है कि इसका अल्टरनेट JUI है? जी, आपको लगता है इसका अल्टरनेट JUI है? इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है जी। ये तो मुकम्मल तौर पर तय किए बैठे हैं कि इसका अल्टरनेट JUI है। अच्छा, ये बताइए कि हम बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक बात कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं मेयर की सीट पर। आपको क्या लगता है कि ये ताज किसके सर बैठेगा? ये इंशाल्लाह ये जर खान पे जीतेगा जी। जर खान पे, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जी सर जी। वजह? बस आपको भी पता है, सबको पता है इनका हालात है। मुझे नहीं पता ना, मैं आपसे जानने आई हूँ। बस वो PTI वाले ने काम नहीं किया जी। अच्छा, वहाँ तो भाई साहब कह रहे थे कि PTI वाले ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। काम नहीं किया जी। बस अभी देखें, अभी और 5 रुपए बिजली महंगी कर दी उन्होंने, मिसाल के तौर पर। पेट्रोल सस्ता भी तो कर दिया है ना। क्या 5 रुपए से कोई फर्क तो नहीं पड़ता? ये हफ्ते के बाद फिर देख लेना, फिर भी महंगा कर देंगे ये लोग। जैसे लोग कह रहे हैं और मुसलसल ये खबरें भी आ रही हैं कि कुछ अरसे से महंगाई की शरह में कमी हुई है। आप इससे एग्री नहीं करते? नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन पर महंगाई का असर पड़ेगा? फिलहाल तो कोशिश करेंगे ना, कोशिश तो जारी है इनकी, बाकी अल्लाह मालिक है। बस देखो क्या बनता है। मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप क्या समझते हैं कि ये जो महंगाई हुई है इसका असर वोटर पर पड़ेगा कि जब वो वोट डालने जाएगा तो ये सोचेगा कि कौन किसकी वजह से महंगाई है, तो वो फिर किसी दूसरे कैंडिडेट को सिलेक्ट करे? दूसरी बात ये है कि बहुत कम ये वोट डालेंगे लोग, बहुत क्यों? बस मसला ये कि हर एक का दिल बस फुटा हुआ है कि बस वो मसला बहुत खराब है। अच्छा, बहुत कम डालेंगे। ये क्यों? सियासतदानों से उम्मीदें खत्म हो गई, एतबार उठ गया, वजह क्या बात है? ये खामखा एतबार खत्म हो गया ना, इतनी महंगाई कर दी उन्होंने, तो नहीं हो सकता ये काम। तो हल क्या आपको नजर आता है अगर मैं आपसे पूछूं कि महंगाई का क्या हल है? बस महंगाई, बाकी अल्लाह मालिक है, देखो क्या बनता है। अब इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा ना। अच्छा, 19 को आप तो वोट डालेंगे ना? कोशिश करेंगे डाल दें। अच्छा, दिल तो नहीं चाहता डालने का। अच्छा, हमारे तो खैर वो इलाके में है, वो बंगश वाला खड़ा हुआ है ना, मेयर की सीट को तो जर को देंगे, तो बस बाकी और हमारा उधर है कशां। अच्छा,
नाम ना बताएं भले ही, वैसे ही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पीपल पार्टी को देंगे जी। अच्छा, बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, ये तो पूरी तरह से कन्विंस हैं कि पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। आप क्या समझते हैं, बल्दियाती इलेक्शन में लोग वोट डालेंगे? जी डालेंगे। ये साहब कह रहे थे लोग बड़े मायूस हैं, आपको क्या लगता है? मौजूदा सेटअप से मायूस हैं अच्छा जी। तो फिर क्या वोट किसको डालेंगे? ये तो हर बंदे का अपना ज़मीर है, अपना सोच है। लेकिन आपको हवा किस तरफ की चल लग रही है? हवा तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके खिलाफ चल रही है अच्छा जी। जिस तरह पहले से मतलब मशहूर है कि पठान चेंज लाते हैं, इंशाल्लाह इस दफा भी चेंज लेके आएंगे, जो भी आएगा। लेकिन 2018 के इलेक्शन में तो पख्तूनों ने दोबारा से उन्हीं को सिलेक्ट किया ना? बिल्कुल किया था, लेकिन इस दफा दोबारा उसके खिलाफ जाएंगे सारे के सारे। वजह ये सबके सामने है, महंगाई है, जो सरकारी मुलाजिमीन है वो अपने महकमे में तंग है, जो लेबर है वो भी अपने जगह पे तंग है, जो रोजगार के बंदे हैं जिसकी कारोबार है वो भी अपने जगह पे तंग है, और मतलब नहीं जो जवान है जो जिसके बलबूते पे ये हुकूमत बनी थी तो वो तो मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके हैं। न किसी को नौकरी दे रहे हैं और न उनको मतलब इंडस्ट्री लग रही है, बस सिर्फ ये नारे लगा रहे हैं कि हम चेंज ला रहे हैं, इंशाल्लाह इस दफा पठान चेंज लेके आएंगे। अच्छा, लेकिन एक बात है ना, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात करें तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी तो लाए हैं ना। सेहत इंसाफ कार्ड की बात कर ले, BRT कर ले, वैसे ओवरऑल तरक्याती काम कुछ न कुछ तो किया है। बिल्कुल किया है, वो तो मतलब जो उसके अच्छी काम है उसके हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये तो हर गवर्नमेंट करता है, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सिटीजन को वो देंगे ना, सहूलियात देंगी। BRT से तो पहले मेट्रो बनी थी पंजाब में, वो तो ऑलरेडी मतलब ये सेटअप तो पाकिस्तान में मौजूद है, ये कोई नई सेटअप लेके आए थे तो बेशक हम इनके पीछे। बुनियादी तौर पर आपको लगता है कि खफा होने की वजह मौजूदा सेटअप से वो क्या है, बुनियादी मसला क्या है कि लोग तंग हैं? महंगाई सबसे बड़ा वजह महंगाई है। अच्छा, लेकिन अभी हुकूमत कह रही है कि हम महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे, आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं, 4 सालों में इन लोगों ने कुछ नहीं किया, तो आइंदा तकरीबन इसकी 20 महीने या 18 महीने रहते हैं, इसमें ये क्या कर लेंगे? अच्छा, आपको क्या लगता है कि 19 दिसंबर को एक आवाम का कोई डिफरेंट किस्म का फैसला सामने आएगा? बिल्कुल आएगा, जाहिर तो यही लग रहा है कि चेंज आएगा। अच्छा, वो उसकी मसला है कि मतलब PTI के जितने भी जलसे हो चुके हैं वो तकरीबन नाकाम हो चुके हैं। अच्छा, ये बताइए कि मेयर की सीट पर जो 19 दिसंबर को इलेक्शन होने जा रहा है, आपके ख्याल में मेयर कौन होगा? ये तहरीक इंसाफ का होगा। अच्छा, लोग खुश हैं तहरीक इंसाफ से? इंशाल्लाह खुश है। अच्छा, और ये जो बाकी सियासी जमातें हैं, इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? ना ये सब छोड़े, इमरान खान सच्चा आदमी है। अच्छा, और ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल जरूर बनाएगा। मेयर कौन बनेगा पेशावर का? इंशाल्लाह चांस ज़ुबैर अली का अच्छा है। किसका? ज़ुबैर अली का। JUI के कैंडिडेट का थोड़ा सा जगह दे दे। कैंडिडेट में PTI का हूँ, लेकिन उसका चांस ज्यादा है। अच्छा, आप वोटर PTI के हैं, लेकिन आपको लगता है कि JUI के कैंडिडेट का चांस ज्यादा है, क्यों? बंदा अच्छा है, सच आदमी है, सच्चा आदमी है। सही आंसर। और आपकी पार्टी ने जो खड़ा किया है वो सच्चा आदमी नहीं है? उसके बारे में अभी तक हमने कुछ जाना नहीं है। अच्छा, अच्छा, तो आप इनकी राय से। अच्छा, ये एक बात बताएं, मैं मुख्तलिफ इलाकों में लोगों से बात कर रही थी, आपको लगता है कि वोटर निकलेगा 19 दिसंबर को? इंशाल्लाह निकलेगा। अच्छा, क्योंकि ये हक है, कौमी हक है, ये बंद सबको निकलना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे लोग मायूस हो चुके हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, मायूस कोई बात नहीं है मायूसी की, क्योंकि कोई तीसरा है नहीं कोई बात। अच्छा, हाँ, महंगाई है जो भी है, लेकिन काम चल रहा है। अच्छा, हाँ, और महंगाई पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है। अच्छा, आप एग्री करते हैं इससे? जी इंशाल्लाह मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, हाँ, आप क्या समझते हैं कि दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं ये कह रहे हैं कि वोटर तो मैं तहरीक इंसाफ का हूँ, लेकिन पोजीशन JUI के उम्मीदवार की अच्छी है। अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, ANP का उम्मीदवार है, जमात का भी है, इसके क्या चांस देख रहे हैं? मैं खुद भी माशाल्लाह PTI का वोटर हूँ और मैं खुद भी PTI को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन हमारा इलाका है और सकरोट और ये शगिंकियान वगैरह, इसमें इस इलाके में सबसे ज्यादा चांसेस जो है ना ये ज़ुबैर अली की है, और ज़ुबैर अली बजाते खुद बहुत अच्छा बंदा है और दीन की लिहाज से भी बहुत अच्छा है और सच्चा ईमानदार बंदा है, हम यही समझते हैं बस। अच्छा, आप तो एक इलाके की बात कर रहे हैं ना, लेकिन अगर हम पेशावर सिटी की बात करें, क्योंकि मेयर का इलेक्शन तो पेशावर सिटी में होगा, तो आप क्या समझते हैं कि फिर पोजीशन किसकी मजबूत है?
انشاءاللہ یہی نظر آ رہے ہیں کہ یہی رضوان بنگس جو ہے پی ٹی آئی کا انشاءاللہ جیتے گا. تو یہ یہاں پر لوگوں کی رائے جو ہے آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گی وہ. نوجوان، اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں سے اکثر ابھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ انٹیکٹ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف ابھی بھی کام کر رہی ہے. اچھا اوورآل اگر آپ دیکھیں کہ ہم پشاور کے مختلف حصوں میں گئے اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی رائے اگرچہ منقسم نظر آ رہی ہے، تقسیم نظر آ رہی ہے، اور ہم نے جب ان سے سوال کیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پشاور سٹی میں اگر ہم میئر کے الیکشن کی بات کریں تو آپ کو جیت کس کی نظر آتی ہے، تو رائے منقسم ہے. کسی کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی، کوئی اے این پی کے حق میں ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے چونکہ جیجوائی کا بندہ بڑا زبردست ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹ بھی وہ لے جائے. لیکن تحریک انصاف کے حامی بھی اپنی جگہ موجود ہیں. اور ایک بار پھر میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو میئر کی سیٹ ہے وہ خیبر پختونخوا کے 7 صوبائی حلقوں کی سیٹ ہے، اور جو کہ پہلے یعنی کہ 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تھا. تو اب میرے خیال میں تحریک انصاف کا سب سے بڑا امتحان اس سیٹ پر ہوگا کہ کیا وہ اپنی پوزیشن کھوتی ہے یا پھر وہ اس کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے اپنے امیدوار کو جتوا پاتی ہے. تو بہرحال کیا ہوگا یہ دیکھیں گے 19 دسمبر کو. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.